Friends, welcome back to your channel. This video is based on reasoning section means. Okay, हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका हो गया, ये थर्ड पार्ट है, सेक्शनल मॉक का है. सो वीडियो को परस्यू करने से पहले दो चीज़ें यू हैव टू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट, आपको पहले मॉक ये लगाना है, सेक्शनल मॉक जो है, एंड देन आपको वीडियो को देखना है. ठीक है, इससे क्या है, आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाओगे. होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई जस्ट वांट टू से. एंड सेकंड थिंग जो आपको माइंड में रखना है कि देखिए मेरे पास इतने ज़्यादा वो नहीं है, सोर्सेस नहीं है कि मैं साथ के साथ वीडियो में अपनी रफ शीट को शो करूँ उसको. सो मेरे टेलीग्राम पर मैं ये वीडियो अपलोड होने के बाद में और बनाने के बाद में जो रफ शीट मेरी अभी मैं यूज़ करूँगी, उस रफ शीट को टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूँगी. तो आप वहाँ से मेरी रफ शीट को देख सकते हो. जो क्वेश्चंस मैंने कितने नोट डाउन किया, कैसे मैंने उसको किया, वैसे तो मैं बोलकर आपको बताऊँगी, पर ये एक दो चीज़ें आप ध्यान में रखना. सो ये दो चीज़ें माइंड में रखना. फर्स्ट मॉक खुद से लगाओ, देन कंपैरिजन आपका अच्छे से होगा कि आपने क्या गलतियाँ की या फिर मैं कैसे अटैम्प्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा कंपेयर करने में ईजी रहेगा. और सेकेंड तो मैंने बता ही दिया, जो रफ शीट अगर इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू से देन जॉइन टेलीग्राम. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. स्मार्ट कीड़ा का ही लगा रही है. हमारा फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट रीजनिंग का और सेकंड आपका इंग्लिश का, इससे जस्ट दो पहले की जो वीडियोस हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं. अब ये सेक्शनल जो आपका रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा. फुल मॉक मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ और ये भी नहीं पता है पेड है, कुछ मतलब स्ट्राइक वगैरह जैसा ऐसा ना हो, पर ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके पास और कोई किसी भी सोर्स का मॉक है या जो भी है, पर स्पेशली आप मॉक्स लेना चाह रहे हो सेक्शनल वगैरह, जैसे मेरे पास ये सेक्शनल नहीं थे. सो आई टुक बिफोर, मतलब कब लिया था, जब मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी उससे जस्ट पहले ये लिए थे, क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी और ऐसा था कि अब सेक्शनल लगाना स्टार्ट करते हैं. फुल मॉक तो नहीं लगा रही हूँ अभी मैं, ठीक है, इतना फुल मॉक लगाऊंगी भी नहीं मेंस के. सो इसीलिए मैंने परचेज़ किया था. आप 200 अराउंड का होगा ये आपका पूरा पैकेज, जिसमें आपको सेक्शनल ये मिल जाएंगे जी, ये सारे सेक्शनल मिल जाएंगे. तो आई थिंक यू हैव टू गो विद दिस. एंड सेकेंड थिंग, आप इसका कोड रहता है टेस्ट जोन का, जो है वो टेस्ट जोन का TZ से ही रहता है, TZ10 या TZ12. वो आप यूज़ कर लोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल ही जाएगा. सो काफ़ी मतलब आप कर सकते हो, इसको ले सकते हो, इतना कुछ है नहीं. सो स्टार्ट करते हैं. क्लर्क मेंस रीजनिंग का है ये, फर्स्ट है, 45 मिनट्स है. इसमें मैं नॉर्मल मोड ऑन रखती हूँ. अब सजेशन मोड क्या है, कैसे है, क्यों है, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है. सो मैं नॉर्मल मोड में हमेशा टेस्ट देती हूँ ये. सो लेट्स स्टार्ट एंड गुड लक जो अभी मॉक्स देने वाले हैं वीडियो को परस्यू करने से पहले. फर्स्ट हमारे पास है एक पज़ल. ये पज़ल मैं नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट पज़ल नहीं कर रही हूँ, ये माइंड में बिठाकर, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में मिस्टेक्स की थी. सेकेंड एक पज़ल है. फर्स्ट पज़ल आपकी थी वो, इसमें क्या था आपका, डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, नेम है, उसके बाद में फूड का ये है, और सिटिंग इन अ टेबल सच वे दैट वन पर्सन वो सिटिंग और सिमिलर. नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट है अपार्टमेंट है. देयर आर 5 फ्लैट्स हैं, K1 K2 M1. ओके, पढ़ो, पहले से पढ़ो. टाइम बहुत है क्योंकि हमारे पास एक बहुत होता है ना कि चुनिंदा क्वेश्चन ये में करने हैं, तो आराम से दो टाइम पढ़, 1-2 मिनट इसको पढ़ने में. और उनकी जो वाइस है PK और ST, एंड दीज मेन्स आर, जो ये इनके डेस्टिनेशंस हैं. एंड देन और जो इन्फॉर्मेशन है वो बी इज़ अ डॉक्टर, द पर्सन, ये बन सकता है, ये बन सकता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. बी इज़ अ डॉक्टर. सो सबसे पहले ABCD हम नोट डाउन कर लेते हैं. ABCD, यही है ना. ओके, ये ABCD हो गया आपका, और उनकी वाइफ स्पीकर. ओके, बी इज़ अ डॉक्टर. तो बी के सामने हम एक तो लिख लेते हैं उनके किस प्लेस पर हैं वो, एंड देन किस फ्लैट में हैं वो, 3 चीज़ें. और उसके बाद में लास्ट में वाइफ्स को नोट करेंगे. और फिर लास्ट में क्रॉस वाला मतलब वो क्या नहीं हो सकता. थोड़ा सा आप देख लेना मैंने कैसे किया, ये थोड़ा ईजी वे रहता है. ठीक है, खुद की इन्वेंशन है, पर ठीक है, आप कर लेना, एक बार देख लेना अगर अच्छा लगे तो. बी इज़ अ डॉक्टर. ओके, बी के आगे हमने डॉक्टर नोट कर दिया. द पर्सन हु लिव्स इन K1 इज़ अ साइंटिस्ट. K1 साइंटिस्ट है, ये अलग से हम नोट कर लेते हैं. K1 इज़ अ साइंटिस्ट. वन हु इज़ इंजीनियर, जो इंजीनियर है, लिव्स इन M1. M1 है वो इंजीनियर हो गया. K1 साइंटिस्ट है, M1 इंजीनियर है. एंड इज़ नॉट मैरिड टू R. सो ये जो है वो मैरिड R के साथ नहीं है. सो इंजीनियर के आगे R नहीं आएगा. ए इज़ नॉट अ लॉयर. तो ए के आगे आप क्रॉस में लगा दो लॉयर लिख दो, नहीं है वो लॉयर. ओके, R इज़ मैरिड टू E. R के आगे, E के आगे R आ जाएगा आपका. ओके, एंड D इज़ अ टीचर. D का आ गया. सो आपका A का आ गया, B का आ गया डॉक्टर,
और ए का और डी का आ गया आपका टीचर, ठीक है, 2 आपके आ गए हैं। उसके बाद में ए लॉयर नहीं है, तो लॉयर सी और ई में से कोई एक होगा, देखते हैं। वन हुज प्रोफेशन इज़ अ टीचर डज नॉट लिव्स इन J1, सो J1 जो है वो टीचर जो है, सो J1 देखो हमें क्लियरली दे रखा था डी इज़ अ टीचर, तो J1 है जो है वो टीचर जो है वो J1 में नहीं रहता, तो डी के आगे J1 नहीं आएगा, उसको नोट कर दो आप। ये अलग से क्यों लिखना है, नोट डाउन नहीं करना है, इसको डायरेक्ट कर दो। क्यू लिव्स इन M2 लिख के क्यू लिख दो, एंड इज मैरिड टू अ लॉयर, एंड क्यू जो है, तो मतलब क्यू का जो है पूरा का पूरा एक पूरा ब्लैंक खाली होना चाहिए। M2 लॉयर, M2 क्यू, ठीक है, सो पूरी एक रो खाली होनी चाहिए। सी इज़ नॉट मैरिड टू टी, सी जो है वो टी से, सो सी के आगे क्रॉस वाले में बॉक्स में टी लिख दो कि यहाँ टी नहीं आएगा। हु इज़ मैरिड टू अ टीचर, सो टीचर से मैरिड है, तो डी के साथ टी मैरिड है, लिखा है ना, डी हमें टीचर बता रखा है, सो डी टीचर का है और वो टी के साथ मैरिड है। P इज़ नॉट लिविंग इन M1 में P नहीं रहता है, ओके, तो M1 में P नहीं रहता, ये अलग से हमने नोट डाउन कर लिया। सो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखो हमने कहा था लॉयर जो है वो A का नहीं आ सकता, लेकिन C और E में से एक जगह लॉयर आ सकता है, तो लॉयर के लिए तो तीनों चीज़ें खाली चाहिए हमें, राइट। सो M2 का तो लॉयर के लिए तीनों चीज़ें खाली चाहिए। यहाँ पे C का कुछ कहीं दे रखा था क्या, C और C is not married to T, who is married to a teacher and okay, so यहाँ से हम करके देखते हैं। सबसे पहले तो लॉयर यहाँ दोनों में नहीं आएगा, ओके, और लॉयर यहाँ नहीं आएगा, मान लो लॉयर C का अगर हम लॉयर मानते हैं, तो पहले C का मान के देख लेते हैं। सो M2 आ जाएगा और उसके आगे क्या हुआ आ जाएगा, ओके, ठीक है, आ गया आपका, ये आपका हो गया, एंड देन आपका लॉयर हो गया। अब 2 पर्सन कौन रह गए हैं आपके, इंजीनियर साइंटिस्ट। इंजीनियर जो आपको बताया गया था ना M1 में रहता है, तो M1 में इंजीनियर रहता है आपका, और साइंटिस्ट जो है वो K1 में रहता है, ओके, और इंजीनियर है वो R से मैरिड नहीं है, सो R से तो R तो E का आ ही रहा था आपका, ठीक है, तो इंजीनियर ऊपर A का आ जाएगा, A इंजीनियर का करते हैं, इंजीनियर जो है वो आपका M1 में रहता है, ठीक है, R इसके साथ आ गया तो S A के साथ आ जाएगा, ओके, एंड देन आपका एक पर्सन रह गया, कौन रह गया, B के साथ मैरिड कौन हो सकता है, क्या TRS तो आ ही गया, तो कौन P आ जाएगा, और ठीक है, और उसके बाद में एक साइंटिस्ट E का आ जाएगा, बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, कितना टाइम लग गया इसमें, ठीक है। पेयर इज करेक्ट, T साइंटिस्ट नहीं, S लॉयर नहीं, R टीचर नहीं, P डॉक्टर, सही तो बना है ना, हाँ P डॉक्टर। वो अमंग द रीजनिंग मैथ्स का ये खासियत है, आप ऑप्शंस में से भी कभी कभार हमें लग जाता है पता कि ये सही है या नहीं। वो अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, C प्रोफेशन B का डॉक्टर है, हस्बैंड ऑफ S A, J1 में BP, ओके, नहीं ये नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें तो तुक्के लगते हैं मेरे, ये आपका ओके, ये मैं कर लूँगी, ठीक है। सो 50% सीधी सी बात है, सम ए एंजल इज़ हेवन। हाँ, इसकी एक बात बताती हूँ, ये जब भी स्लोक्स आपके सामने आते हैं देन डोंट राइट एंजल हेवन, वहाँ पर हमें राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, हेवन सॉरी नॉट हेवन, सो राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एंजल को ए लिखो, हेवन को एच लिखो, हेल है तो HEA लिख दो, इसको HEL, हेवन को H पढ़ा रहने दो, हेल को HELL लिख दो, ठीक है, हेल हो जाएगा। उसके बाद में डेविल, डेविल का D, ठीक है, उसके बाद में बैड का तो B आ ही जाएगा, ऐसे लिखो, डोंट वेस्ट टाइम, राइटिंग में टाइम वेस्ट मत करो। सो सम एंजल इज हेवन, नो हेल इज हेवन, ओके, एंड ऑल हेल इज डेविल, ऑल हैज डेविल, सम डेविल इज बैड, सम डेविल इज बैड, ओके, सम एंजल इज हेल सॉरी नहीं, some heaven is bad, some heaven is bad, no, all angel is hell, all angel is, some angel is hell, all either first or third, na, all cash is money, all C is M, no M is C, no M is C, okay, and some B is C, some B is C, okay, and some bank is nifty, some bank is nifty, ये 1% पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। some money can be bank, some money can be bank, no can't say,
यस यस, कैन भी है तो यस, इट पॉसिबल. नो मनी इज बैंक, नो मनी इज बैंक. हाउ आई कैन से all crypto is not cash, all crypto is not cash. Yeah, true. So first and third. Yes, every t is, all t is s, some s is h, and no e is h, no e is l. Okay. Some Hindi is truth, some h is t, some h is t. Can't say. No l is s, no l is s. Can't say. Some e is s, some e is s. Can't say. Okay. A family is comprising 12 members. Okay. And 3 generations, 4 couples. Okay. If one of them parents is mentioned, both are. ठीक है. Some of the family members के. Okay. Okay. ठीक है. ये हम कर लेंगे. फैमिली रिलेशन में ऐसा हुआ था लास्ट टाइम जब मैं IBPS PO प्री दे रही थी, उसमें मैं अटक गई थी और तब से मुझे डर लग रहा था. तब से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली ना, तो कि अब तो ऐसा लगता है हो ही जाएगा. ये क्या देखा है, किस तरीके से देखा है. टी एम एंड एस आर माई सिबलिंग्स. ओके. सो पर्सन्स ये बात कर रहे हैं, इन्हीं का बोला है. सो टी बोल रहे हैं एम और एस इसके सिबलिंग्स है, तो टी और एम एक लाइन में आ जाएंगे आपके. एंड आई एम नॉट मैरिड. टी जो है वो सिंगल है, मैरिड नहीं है भाई, तो टी के आगे आप एन एम लिख दो. वी नॉट मैरिड. एन मैरिड लिख दो, नॉट मैरिड हो जाएगा. एस माई हैज. सो एस के इनडायरेक्टली 2 चिल्ड्रंस है, एंड नॉट इनडायरेक्टली सॉरी, एस के 2 बच्चे हैं. एंड आई हैव ओनली 1 डॉटर. और एस के एक बेटी है, मतलब 2 ही बच्चे हैं, उसमें से एक बेटी है जो आर है. सो एस और माई हस्बैंड. सो एस आपकी जो है वो लेडी हो गई, लेडी गागा, नॉट ली. एस लेडी हो गई है, उसके जो हस्बैंड हैं और आगे उनके 2 बच्चे हैं. आर आपकी उनकी बेटी है. डब्ल्यू. वी इज़ माई नेफ्यू. वी इज़ माई नेफ्यू. डब्ल्यू कहता है कि कहती है पता नहीं है. वी इज़ माई नेफ्यू. सो डब्ल्यू की या तो वो डब्ल्यू की भाई की बेटी है या बहन की बेटी है, एक ही बात होगी. एंड एस इज़ माई सिस्टर इन लॉ. सो या तो डब्ल्यू किसी से मैरिड है, इसीलिए एस उसकी ब्रदर जिससे मैरिड है उसका. तो ये 2 केस बन रहे हैं, हम 2 केस बना लेते हैं. फर्स्ट और सेकेंड 2 केस हो गए हैं. डब्ल्यू में जिसमें मैरिड है उसे एस आगे वी नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू वी. और या फिर वो किसी का भाई है जो किसी से मैरिड है. ओके. क्यों हैव ओनली 1 डॉटर. क्यों है जो उसकी एक डॉटर है. ओके. एंड ओनली 1 डॉटर इन लॉ, मतलब एक तो डॉटर है ही है, एक बेटा है. एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, और जो मैरिड है. ठीक है, एक ही डॉटर इन लॉ है. पी एन इज़ माई फादर इन लॉ. पी कहता है कि एन जो है वो मेरे फादर इन लॉ हैं. सो पी के फादर इन लॉ जो है एन है. ओके. एम आई हैव 2 सन्स. एम के 2 लड़के हैं. एक्स आई डोंट लाइक माई ब्रदर इन लॉ हु इज़ ओ. एक्स इज सेइंग कि उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं हु इज़ ओ. सो लाइक डिसलाइक से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. ओ जो है एक्स का ब्रदर इन लॉ है. सो या तो 2 चांसेस है इसमें, 2 आपके बन सकते हैं केसेस. एक्स मैरिड है किसी से, ओ उसका भाई है, या फिर एक्स का भाई या बहन जो भी है, बहन होगी ऑफकोर्स, तभी ब्रदर इन लॉ होगा वो. सो एक्स की बहन है वो जिससे मैरिड है, ओ उसका ब्रदर इन लॉ है. सो ये 2 केसेस हमारे पास बन गए. अब हम स्टार्ट करते हैं. चीज़ें कहाँ से लिंक हो रही हैं. टी एम एस को अगर हम रखते हैं, टी आपको बीच में रख लेते हैं क्योंकि टी जो है वो आपका मैरिड नहीं है. एक साइड एम एक साइड एस रख लेते हैं. 4 कपल्स थे ना इसमें, 4 कपल्स हैं. सो आगे देखते हैं. एस जो है वो किसी से मैरिड है. ओके. जिसमें कहा गया है कि डब्ल्यू का एस जो है वो, तो डब्ल्यू इधर इनडायरेक्टली अगर हम एम से मैरिड कर दें तो एस का जो है वो वी क्या हो जाएगा पता नहीं है, बट वी बच्चा हो जाएगा क्योंकि टी तो अनमैरिड है. तो बी उसका एस का कहीं ना कहीं डॉटर या जो भी है वो हो जाएगा. उसके बाद में कहाँ से लिंक बन सकता है, ये हो गया. एंड देन एम के 2 बच्चे हैं, तो डब्ल्यू और एम के यहाँ अगर हम 2 बच्चे कर देते हैं मान लो, ठीक है, हो गए. उसके बाद में एक्स जो है ये नहीं बनेगा, क्यों का बनाते हैं. क्यों का एक लड़का एक लड़की है, एक ही लड़की है ये बोला था, और एक लड़का है जो जिससे मैरिड है. सो क्यों को अगर हम फर्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं तो उसकी एक ही लड़की है, और वो हमें एस दिखाई दे ही रही है क्योंकि पी उसका हस्बैंड है. सो क्यों हो गया, क्यों आपकी क्या है प्लस में है, और क्योंकि उसकी डॉटर इन लॉ है. एंड देन एन आपका मैन हो गया. ओके. डब्ल्यू के एम के इनडायरेक्टली 2 बॉय हैं. अब एक्स की अगर मैं बात करती हूँ, ओ मान लेती हूँ, 3 ही पर्सन रह गए हैं हमारे पास. ओ एक्स, अगर ओ को मैं मान लेती हूँ सन उसका, ओ जो है, तो एक्स कहीं ना कहीं उसके भाई से मैरिड है. ठीक है. सो हो गया.
अब इसमें हमारा कौन रह गया, एम एन ओ पी क्यू, ओके ये रह गया एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू नहीं आया है आपका, ओके यू एक्स के साथ मैरिड है। सो डब्ल्यू का जो है रिलेशन बताना है एक्स के साथ, डब्ल्यू का एक्स के साथ, ये मदर इन लॉ हो जाएगी। ओके 4 जो है वो एन टी एम एस यू, एन टी एम एस ये लेडी हैं। हाउ मैनी फीमेल्स, ओके 1 2 3 4 5 5। ये मैं नहीं करूँगी, बहुत टाइम टेकिंग है और ऐसा होता है ना कि मुझसे होता भी नहीं है, गंदा लगता है थोड़ा सा, ये नहीं करूँगी, ये भी बाद में करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वी कैन ट्राई दिस, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का हम ट्राई कर लेते हैं। Ten persons are sitting in 2 parallel rows, okay, in which K, W, Q, V, O are sitting in row 1, okay, and south direction, so 1 है जो south direction में देख रही हैं आपकी, 2 rows हमने ले लिए, A, J, P, Z, ओके ओके, who is facing Q, Q को कौन फेस कर रहा है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट केस में देखते हैं क्या दिया है, A सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, J के लेफ्ट थर्ड में A है, J is facing W, J is facing W, okay. One person is sitting between W and B, one person is sitting between W and B, ये इसी लाइन में दिया है क्या, one person is sitting between W and B, तो ये हम यहाँ से अगर करते हैं J, इस लाइन को फर्स्ट हम ट्राई करते हैं, J के लेफ्ट साइड में मतलब 4 पर्सन तो आ गए हैं, 5 बैठे हैं, हो गया। एंड उसके बाद में J के लेफ्ट साइड में A है, ओके, और J है वो W को फॉलो कर रहा है, W और B। अगर हम इस साइड से राइट साइड में W के राइट साइड में लेफ्ट साइड में B को बिठाते हैं तो 6 पर्सन हो जाएंगे लाइन में, नॉट पॉसिबल, 5 होंगे, तो W के राइट साइड में B बैठा है, हो जाएगा। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन P एंड E, इससे तो बात नहीं बनने वाली है क्योंकि हमें क्यों फेस कर रहा है उसको बताना है ना। सो 1 पर्सन इज सिटिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। A इज़ नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ, यहाँ से आपका आ गया, A जो है वो एंड पर नहीं बैठा है, तो A के इस साइड अब 5 पर्सन हो गए हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन O एंड K, O एंड K, W के राइट सेकंड में V है, तो उनके 2 पर्सन है, तो O या K में से एक एंड पे बैठा है, O K में से एक एंड पे बैठा है, बच कौन गया आपका Q, और Q को कौन फेस कर रहा है, हर केस में A ही फेस कर रहा है। सो फर्स्ट और इसका कोई मतलब नहीं है, P और E तो दोनों इधर उधर आ रहे हैं, सो फर्स्ट एंड थर्ड से आपका आंसर निकल सकता है, इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड सफिशिएंट टू द आंसर। हाँ, ये चीज़ें बहुत जो इम्पॉर्टेंट होती है ना, वो होती है ये पढ़ना, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि मैंने गलतियाँ की हैं जब मार्क्स लगाए हैं, जो भी किए हैं, मैं यहाँ की ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं पढ़ती हूँ, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब जैसे फर्स्ट एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू द आंसर, तो आपको पूरा पढ़ो एटलीस्ट, जिसको हम 1 मिनट 2 मिनट दे रहे हैं उसमें 5-10 सेकेंड और दो, भले ही हफड़ा दफड़ी मत करो, भागम भाग मत करो, उसको दो, ठीक है, एटलीस्ट किया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं हो, ये एक्यूरेसी मेंटेन मतलब बनाने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फ्रेंड्स सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल, ओके, सी के राइट सेकंड में कौन पर्सन बैठा है, जेड इज फेसिंग पी, ये तो आसान है, 8 मैं 3 सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ जिसमें 8 पर्सन बिठा देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके 3 केसेस बनेंगे, देखना हो तो टेलीग्राम में देख लेना मैं कैसे बना रही हूँ। जेड इज़ फेसिंग पी, ठीक है, जेड पी आमने सामने हो जाएंगे, तो इस सिटिंग पी जो है वो थर्ड लेफ्ट है वाई के लेफ्ट थर्ड में, तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, ओके। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है, देखो जेड फेस कर रहा है पी को, अब 8 है पर्सन, तो फोर्थ लेफ्ट में है पी जेड के, फोर्थ लेफ्ट में है पी जेड के, और फोर्थ ही राइट में है। अब जो पी है वो थर्ड लेफ्ट में वाई के, तो ऑटोमेटिकली वाई जेड के एक आगे वाई आ जाएगा, देखने की नीड नहीं होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्लोज एक्स, ओके। सेकेंड में क्या बनना है, ए इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पी के लेफ्ट थर्ड में ई आ रहा है, ओके। पी इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू टी, तो टी यहाँ दोनों पे नहीं आएगा, ये अंदर वाली साइड ना आप लिख लो हल्का हल्का, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ टी नहीं आना चाहिए। मैं ये नॉर्मली हर पजल में भी करती हूँ, जहाँ हो जाए ना कि यहाँ नहीं आएगा तो उसको बाहर वाली साइड तो वो लिखती हूँ जो आएंगे, और अंदर वाली साइड वो लिख देती हूँ हल्का सा, कि मुझे आइडिया हो जाए यहाँ ये पर्सन नहीं बैठेगा, तो बार बार वो होता है ना कि दिखना, भूलना, रह गया, दिखा नहीं, वो चीज़ें नहीं आती हैं।
सी इज़ फेसिंग टी, सी जो है वो टी को फेस कर रहा है, वही राइट फोर्थ या लेफ्ट फोर्थ है। जेड इज सिटिंग, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ द टी, तो जेड लेफ्ट में टी हो गया, टी के राइट में सेकंड में जेड हो गया। सो ठीक है, अब देखते हैं इसे क्या पूछा था, सी के राइट सेकंड में, सी आपका थर्ड में है, तो थर्ड तो आएगा ही आएगा, थर्ड के बिना तो आंसर वैसे ही पॉसिबल है क्योंकि सी है जो थर्ड में ही है। अब जो जेड है, कहाँ से लॉजिक बन रहा है, जेड का अगर मैं यहाँ वाई कर देती हूँ, ठीक है, और वाई के दो छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, तो सी से राइट सेकंड में पी आ जाएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड से आपका आंसर निकल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में मैं सेकंड केस लेती हूँ, पी है जो टी के आसपास नहीं है, तो पी या तो सेकंड लाइन में होगा या सी के राइट सेकंड में पी रखती हूँ मैं, ओके। और उसके बाद में पी को दो छोड़कर ई आएगा, ठीक है, यहाँ पी रख सकती हूँ क्या मैं, सी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में पी रखूँ तो 1 2 3 4 टी नहीं आएगा। तो आपका फर्स्ट एंड जो आंसर है वो सही है, फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट थर्ड से भी निकल रहा है, सेकंड थर्ड से भी निकल रहा है, सो थर्ड इज मैंडेटरी, फर्स्ट एंड सेकंड कोई भी ले सकते हो। क्या ये आंसर है आपका जी, थर्ड होना ही होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में कोई भी सफिशिएंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का आपको डिस्टेंस बताना है इसमें ये पहले ही लिख लिया करो, बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़े, ठीक है। सी इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द डी, सी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ द डी, ओके, नोटेड। विच इज़ एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन ए एंड ई, सो ये लिख लेते हैं, ए आपका यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ई इसके बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट में आ जाएगा, ओके। और ये 20-20 रह रहा है ना, ए और ई 40-20-20 रह रहा है, एंड बी इज़ वेस्ट ऑफ सी, सी के 25 मीटर में, तो डी और इसमें 35 हो गया, ठीक है। अब सेकंड से देखते हैं, सेकंड से क्या आ रहा है, एफ इज़ 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, एफ इज़ 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए से 40 मीटर एफ, ओके, एंड टू द वेस्ट ऑफ द जी, हाँ, एफ जो है वो वेस्ट में है जी के, सो एफ कहीं ना कहीं, जी है जो ईस्ट में आ जाएगा, खींच देते हैं, पता नहीं है जी और एफ के बीच का डिस्टेंस, पर ठीक है। ई है वो 40 मीटर साउथ में जी के, तो ए और ई ए की पैरेलल लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकल रहा है शायद, क्योंकि इसमें देखो बी सी डी है और यहाँ से ई है, ई को अगर हम इस साइड, ई और ए के बीच का पॉइंट डी आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये जो ए एफ और जी का बीच में है ये भी 40 डिस्टेंस आ जाएगा आपका, तो 40 आ गया, ऊपर 40 आ गया, तो यहाँ से आंसर आपका निकल रहा है 2/√40। अब अगर हम थर्ड केस की बात करते हैं, सी इज़ 50 मीटर वेस्ट जी से सी 50 मीटर, ए डज नॉट लाई इन द नॉर्थ ऑफ ई, सी से जी तो इधर 25 आ जाएगा, नहीं इस साइड 40 आ जाएगा, डी से इस साइड 40 आ गया जी, और अगर मैं सी को इस साइड कर दूँ तो 10 मीटर इधर आ जाएगा सी, ये दोनों बात करना तो नहीं निकलेगा, नहीं, इसमें ए और सी, हाँ एफ और जी का नहीं है तो 10 मीटर वो फर्स्ट को तो लेना ही नहीं है ना, तो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड से आंसर निकलेगा, फर्स्ट और सेकंड। ये माय फेवरेट वन, ये मुझे बहुत आसान लगता है, इसमें आपको पढ़ने में टाइम लगेगा पर पता है, कंफर्म है, पजल की तरह नहीं है कि नहीं होगा, क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, होगा ही होगा ये तो। नोट डाउन कर लेते हैं कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ एनी वर्ड स्टार्ट विद द वोवल, ये मैं कैसे लिख रही हूँ, कंडीशंस को नोट डाउन कर रही हूँ, तो रफ शीट है जो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसका ये जो तरीका है नोट डाउन करने का और किस तरह से मैं क्वेश्चन करती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मली मैंने देखा है यूट्यूब पे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे वाला, ठीक है। इफ़ एनी वर्ड स्टार्ट विद द वोवल एंड, ओके, एंड देन इंटरचेंज ये रिस्पेक्टिव, तो इंटरचेंज कर दिया हमने, तो उनका साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। एंड देन कॉन्सोनेंट वोवल, देन उनका जो साइन है वो कॉन्सोनेंट की तरह रहता है, ठीक है ना, यही है ना, ओके, कॉन्सोनेंट वोवल, तो एक केस आपका ये वोवल से स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट पे खत्म तो इंटरचेंज, कॉन्सोनेंट और वोवल हो तो उसका वो कॉन्सोनेंट दोनों का। सेकेंड, इफ एनी वर्ड 2 और मोर रिस्पेक्टिव लेटर्स और इन द वर्ड, 2 लेटर्स हैं किसी भी वर्ड में या फिर उससे ज़्यादा है, देन जो गिव है वो साइन होगा वो परसेंटेज का होगा, ठीक है।
टू द सेकेंड लास्ट वर्ड, ओके, टू द सेकेंड लास्ट वर्ड है, उसको परसेंटेज का हम साइन देंगे। इफ़ द सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ कॉन्सोनेंट, सेकेंड लास्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट हो, और सेकेंड लास्ट वर्ड है वो वोवल हो, नहीं वोवल वर्ड दोनों बार कैसे आ गया, सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ अ कॉन्सोनेंट, सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ अ लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर इज़ अ वोवल, देन जो साइन है वो प्लस का देंगे, ठीक है भाई। इफ़ द वर्ड इज़ हैविंग टू और मोर सेम साइन, टू और मोर सेम साइन आपका हो, आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 1 और स्टेप सेकेंड, ओके, फर्स्ट और सेकेंड अप्लाई करने की बाद की बात कर रहा है वो, अप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद की बात कर रहा है ये, कोड्स चेंज हो जाएंगे सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट के, ठीक है, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट के आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, हो गया नोट डाउन, ठीक है। ये तो है। व्हाट इज़ द फाइनल कोड फॉर द वर्ड मैनेज, मैनेज का देखना है। फर्स्ट तो ये आपका शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से, वोवल से, तो दोनों कॉन्सोनेंट के जाएंगे, समझ रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि हमने ये फर्स्ट की सेकंड कंडीशन में देखा था, ठीक है। तो आपका ये एम और ई का अगर मैं बात करती हूँ तो एम का आपका यहाँ पर क्या है, एम से स्टार्ट हुआ, ई पे ख़त्म हुआ, दोनों के, तो ये आ जाएगा आपका ओके। उसके बाद में क्या है, सेकंड लेटर और मोर, दो बार से ज़्यादा हो तो सेकंड लास्ट वर्ड जो है वो आपका परसेंटेज में आएगा, जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो आपका परसेंटेज में आएगा, ओके। एंड सेकंड लास्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है और सेकंड लास्ट लेटर अगर वोवल है, प्लस का तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर 4 परसेंटेज, राइट, 2 और ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो जो सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर वर्ड के वो क्या हो जाएंगे, आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। सो ये आपका आ रहा है परसेंटेज और ये जो भी है स्टार परसेंटेज, ये आ रहा है जनरल की अगर मैं बात करती हूँ, ये गाइस थोड़ा मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को, बोलूँगी तो मैं खुद पजल हो जाऊँगी, ओके। आप भी साथ साथ क्वेश्चन कर सकती हो मेरे, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने आंसर मैच कर सकती हो। प्लस आएगा लास्ट में, प्लस आ जाएगा आपका इनका, ठीक है। सो एट द रेट प्लस 2 में है, हैश परसेंटेज स्टार परसेंटेज सब में है, हैश परसेंटेज प्लस, तो ये आपका इसमें है। सो आंसर ये होगा पार्लर। इजी है ये वाला, एट द रेट प्लस हैश, इसी में आ रहा है। उसके बाद में प्लस क्वेश्चन मार्क स्टार, हैश, ओके। क्यूटी का आपको बताना है, अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके वैसे। इसका
स्टार हैश आ रहा है, देन स्लैश परसेंटेज परसेंटेज, स्टार हैश स्लैश परसेंटेज, स्टार हैश ये है ना, परसेंटेज परसेंटेज वोटिंग। ये इसको क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में आ रहा है, बोला नहीं जा रहा है ये वाले इसको, ये स्टार्टिंग में जो है ना सबको, इसको क्या बोलते हैं, मेरे होता ना कि माइंड में है वो, बस जबान पर नहीं आ रहा है, अजीब सा हो रहा है मेरे को। ये आंसर आ जाएगा से 2 बार ये स्टैंड है, ओके, एंड देन स्टार, ओके, स्टार 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 इन दोनों में है, सिर्फ फर्स्ट और इसमें मिल रहा है लास्ट में स्लैश स्लैश नॉट परसेंटेज हैश एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड एट, ये आपका होगा। ओके 5 ही क्वेश्चन थे क्या, अच्छे भले बन रहे थे, दे देते भाई, क्या बुरा किया हमने आपका। बाद में ये बाद में ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा। एट द रेट का मतलब होता है स्मॉलर नॉट ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा आपका। हैश का मतलब होता है स्मॉलर भी नहीं इक्वल तो ग्रेटर हो जाएगा। एट द रेट का मतलब होता है डॉलर का मतलब डॉलर जो भी है तो इसका मतलब ग्रेटर नहीं है इक्वल नहीं है तो स्मॉलर हो जाएगा, एंड स्मॉलर नहीं है तो जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर नहीं है तो स्मॉलर देन इक्वल हो जाएगा। एंड अब देखते हैं पी हैश क्यू, पी इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, पी क्यू एंड देन क्यू आर में ये है, सो क्यू आर एंड ये लाइन वाइज दे रखा थोड़ा इजी लग रहा है, एस टी, ओके। अब आर और पी का अगर देखते हैं, आर परसेंटेज पी, आर ग्रेटर देन इक्वल देन पी नहीं, एस आर सो आर ग्रेटर देन एस नहीं, टी ग्रेटर देन आर, यस थर्ड आपका हो रहा है। एंड एस क्यू ये आपका एस ग्रेटर देन इक्वल देन क्यू आ रहा है, एस ग्रेटर देन इक्वल देन क्यू फोर्थ भी हो रहा है आपका, थर्ड फोर्थ आंसर इज ट्रू। पी क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू परसेंटेज सो ग्रेटर देन इक्वल देन आर, ये सेम ही आ रहा है क्या, नहीं अलग है। सो आर ये एस आ गया, एस एट द रेट आ गया तो इक्वल टी आ गया। क्यू परसेंटेज टी का मतलब होता है क्यू ग्रेटर देन इक्वल टी नहीं, ग्रेटर देन आ रहा है ओनली। आर टी का अगर मैं देखती हूँ तो आर ग्रेटर देन इक्वल देन टी नहीं, पी आर का अगर मैं देखती हूँ तो पी ग्रेटर देन टी नहीं, और क्यू एस का अगर मैं देखती हूँ तो क्यू ग्रेटर देन एस, यस ओनली फोर्थ ट्रू, यही आंसर होगा ना। ठीक है, ये आपका क्या देर का है, कितने क्वेश्चन है, 5 10 11 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन में एक तो बन ही जाना चाहिए, एक्स्ट्रा 14 मिनट्स है, ये कर देते हैं, ये कर लेंगे। कितने क्वेश्चन है इसके, फिटे मुँह एक ही है, 3 क्वेश्चन है इसके। लास्ट के क्या क्वेश्चन है, ये पजल तो मैं नहीं करने वाली हूँ, ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। बैकग्राउंड रेंज है उसको स्टार्टिंग करनी है लेफ्ट हैंड से आफ्टर द अल्फ़ाबेटिकल, तो ए बी सी आ जाएगा, डी आएगा, डी के बाद में एफ जी नहीं, जी आ जाएगा, जी के बाद में के आ जाएगा, एल नहीं है, एम नहीं है, एन आ जाएगा, देन ओ, देन आर एंड यू, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इमीडिएट सक्सेसिव वोवल्स हैं जो इमीडिएट सक्सेसिव, तो वोवल तो आपके ए हैं, ए को बी, ओ को पी, यू से वी, 3 हो गए चेंज। एंड देन कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग में, सो बी का ए हो जाएगा, सी का बी, डी का सी, जी का एफ हो जाएगा, एंड के का जे हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, आर का पी क्यू आर हो जाएगा। फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड एम पी क्यू वी क्यू पी वी एम आ रहा है। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, हमने क्वेश्चन कहाँ से छोड़ा था, ये ना, ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं यहाँ से। पी हैश क्यू का मतलब होता है पी ईस्ट में है वी के, ओके, पी ईस्ट में है, क्या कर रही हूँ मैं, पी ईस्ट में क्यू के 16 मीटर, क्या है इसमें 4 से 8 जा रहा है, 5 से 9 जा रहा है, 10 से हर बार 4 प्लस हो रहा है। सो पी क्यू के हैं 16 तो ये 20 मीटर हो जाएगा। पी क्यू और कहाँ पर है, इसमें है। आर जो है वो स्टार, तो आर जो है नॉर्थ में है पी के, आर नॉर्थ में है पी के, 3 है तो इसमें 7 आ जाएगा। एंड देन
आर पी हो गया आपका, एंड पी क्यू आर पी और कहाँ पर है आपके, ये रहा आर, आर एट द रेट है, सो आर जो है वेस्ट में है पी के, आर जो है वेस्ट में एस के, आर वेस्ट में एस के, इसमें 10 है तो ये 14 मीटर हो जाएगा आपका। और यू जो है वो आपका किस में है, यू ये है ना, यू जो है साउथ में है एस के आपका 7 मीटर, यू जो है 8 और 4 12 मीटर, यू जो है वो साउथ में है 12 मीटर आपका। एंड देन टी हैश यू, टी हैश यू, देन टी जो है ईस्ट में है यू के 18 मीटर, टी जो है 4 है तो 4 का मतलब 8 मीटर नॉट 18, 8 मीटर हो जाएगा आपका। एंड देन आर एक्स, आर से आर हमने देख लिया, एक्स जो है वो आपका साउथ में है, आर एक्स, आर साउथ में एक्स के, तो आर नीचे आएगा, एक्स ऊपर आ जाएगा, 5 और प्लस 4 9 मीटर आ जाएगा आपका। ओके, आर एक्स हो गया। जेड और एक्स का देख लेते हैं, जेड जो है वो ईस्ट में है एक्स के, जेड ईस्ट में हो गया आपके एक्स के, ये इसमें 6 मीटर है तो इसमें 4 10 मीटर आ जाएगा आपका। एंड देन जेड जी, वी जो है वो आपका साउथ में है जेड के, ओके 1 तो 4 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड देन हो गया, एक कोई रह गया क्या, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, व्हाट इज़ द रेशियो डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स एंड वाई टी, पी एक्स का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो 9 और 7 16 होता है, और वाई और टी का मैं डिस्टेंस देखूँ तो वाई और टी 6 8 14 होता है, तो 16 8 और 7 हो जाएगा आपका। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, नहीं बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री ट्रायंगल आप बोल सकते हो उसको। सो नहीं जो बन रहा है वो देखते हैं, क्यू पी आर ये बना रही हैं, क्यू पी आर आपका बना रहा है एक्स जेड वाई, और ये नीचे आ रहा है इसके y जो है बिल्कुल z के लाइन में जा रहा है ना, 10 इधर 16, ये 16 आना था, ठीक है। सो ये लाइन में आ रहा है, ठीक है, ये बना रहा है आर एस डब्ल्यू नहीं बना रहा है, ये आपका ना नेगेटिव में w नीचे जा रहा है, सो आपका ये नहीं बना रहा है। आर एंड यू का अप्रोक्सीमेट, आर एंड यू का 12 का 144 होता है आपका, एंड 14 का आपका जो होता है वो 196, तो ये हो जाएगा 9 10 4 14 340 आ जाएगा आपका, दोबारा 196 340 आ जाएगा। सो 340 का अप्रोक्सीमेट बताना है, 19 होगा या 18 होगा, ऑप्शन में क्या है आपका, 18 होगा, क्योंकि 361 और 324 आ जाता है ना, सो 300 ये हम करेंगे नहीं, ये देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मुझे क्या लगा था ना कि हाँ हम कर सकते हैं, डुएबल था ये वाला पार्ट अगर मैं करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है आपको क्या कहाँ बिठाने कहाँ है वो बस हम देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर टेबल है, तो रेक्टेंगुलर टेबल की मैं 4 पॉसिबिलिटीज़ बना लेती हूँ, 2 नोट डाउन करेंगे पहले चीज़ों को अच्छे से। इसमें ये नहीं बताया हमें, द पर्सन वर सिटिंग ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट वन पर्सन वो सिटिंग ऑन ईच ऑफ द स्मॉलर साइड, ओके, ये स्मॉलर साइड में एक पर्सन बैठा है, ये हमारी फिक्स है, ऑन 2 साइड हैविंग 3 पर्सन एंड 2 पर्सन हैविंग, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं। फर्स्ट में 2 बना लेते हैं, ऊपर वाली लाइन में 2 बिठाते हैं, नीचे 3 ऊपर 2 नीचे 3 ऊपर 3 ऊपर नीचे 2 ऊपर 3 नीचे 2, ओके। अब हम इनका नाम लिख लेते हैं एक बार, कौन कौन है। आलोक से पहले तो कोई लेके भी तो आया इनको, किशन है, जो भी है किशन, आलोक, फरहान, गीत। बहुत अच्छे से पहले नोट डाउन ही करेंगे चीज़ों को वरना पजल हो जाएंगे। हरीश, 5 मिनट आराम से लगाएंगे इस पर। जगन, मोहित, ओके। अब देखते हैं, गीत हु ऑर्डर्ड माज़ा, सो गीत है जो उसने माज़ा ऑर्डर की है, ठीक है, ये लिख लेते हैं। ये इसकी कोल्ड ड्रिंक हम यहाँ लिखेंगे और जो खाना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। गीत के आगे माज़ा लिख देते हैं। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लोग, तो ये अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। लोग के लेफ्ट साइड में आपका गीत बैठी है। ये मैं कम बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। द पर्सन हु ऑर्डर्ड फैंटा कोल्ड ड्रिंक वाज नॉट सिटिंग अपोजिट टू द साइड ऑन द पिक्चर था।
ओके, पेप्सी जो है वो उसके अपोजिट में नहीं बैठी है फैंटा के, तो ये हम पेप्सी फैंटा लगा के एक बॉक्स में इसको लिख लेते हैं। ये आपके अपोजिट में नहीं है, बस ये ध्यान रखना, अपोजिट में नीचे लिख लेते हैं इसके। द पर्सन हु ऑर्डर क्रेप्स फूड वो सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ पर्सन ऑर्डर। ओके, क्रेप्स और लिम्का अपोजिट में बैठेंगे, आपको अलग से एक बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। माजा एंड पेप्सी जो है वो सेम साइड ऑफ द टेबल बैठे हैं। ये एक अलग से बॉक्स बना लो, बॉक्स में बना लो चीज़ें, आपको थोड़ा सा इजी लगेंगी, क्योंकि इसमें चीज़ें ना ऐसा नहीं होता कि ये किसके साथ लिखा था किसके साथ लिखा था। पेप्सी एंड माजा, और फ्री में मिल रही है वहाँ पर, इतने फ्री में तो क्या ही मिल रही है, इतने पैसे दिए होते हैं, सीटें दी होती हैं, फुल यूज़ करो मेंस में सीट्स का। पेप्सी एंड माजा सेम साइड में बैठे हैं आपके। द पर्सन हु ऑर्डर पिज़्ज़ा फूड वॉज नॉट सिटिंग ऑन द साइड ऑफ विच। ओके, पिज़्ज़ा और जो माजा है वो सेम साइड पर नहीं है, सो पिज़्ज़ा एंड माजा आर नॉट ऑन द सेम साइड। पेप्सी और माजा सेम साइड पर है, पिज़्ज़ा और माजा सेम साइड पर नहीं है। जगन और किशन के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, ये हम अलग से ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं, पर्सन वाली लाइन में जगन और किशन के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। ओके, मोहित वो सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द किशन, किशन के इमीडिएट लेफ्ट में मोहित है। ओके, इमीडिएट लेफ्ट मोहित। किशन हु ऑर्डर नूडल, तो किशन के आगे नूडल्स लिख देते हैं। ओके, द पर्सन हु ऑर्डर कोक कोल्ड ड्रिंक वॉज ओनली सिटिंग टू द साइड ऑफ द। ओके, कोक और इडली 2 पर्सन बैठे। अब देखो सीधी सी बात हमें यहाँ से क्लियर हो रही है, कोक और जो इडली है ना वो 2 पर्सन बैठे हैं, मतलब तीसरी साइड में आपके बाकी पर्सन चले जाएंगे। कोक और इडली आपके 2 पर्सन बैठे हैं, तो जो छोटी साइड है वहाँ पर कोक और इडली वाला पर्सन बैठा है भाई 2 वालों पे। ये बात यहाँ क्लियर हो गई, यहाँ से थोड़ा सा हमें हिंट मिला है, सो ये स्टार मार्क कर लो, ये पहले करना है, इंपॉर्टेंट है। द पर्सन ऑर्डर नूडल फूड ऑल्सो ऑर्डर लिम्का कोल्ड ड्रिंक, जो नूडल है उसने, तो नूडल तो आपका किसी ने मंगाया था, तो लिम्का भी किसी ने मंगा रहा होगा, उसके लिख देते हैं। मोहित हु ऑर्डर इडली, इडली का हमें बताया था 2 साइड में 2 ही पर्सन बैठे हैं, तो मोहित इडली मंगा रहा है, तो मोहित के आगे इडली लिख दो, और ये आपकी 2 साइड में चली जाएगी, तो दोनों मतलब ईजी हो गया थोड़ा। मोहित अब 2 पर्सन बैठे हैं जिस राइट साइड में, उस पर आ जाएगा, और मोहित से हमें दे रखा था ना राइट सेकंड में हरीश है, ये अब बन जाएगा, ठीक है। सो 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से शुरू करते हैं। मोहित के राइट सेकंड में हरीश है, और मोहित के किशन के इमीडिएट लेफ्ट में मोहित है, सो किशन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन किशन को अगर मैं यहाँ करूँगी तो, लेकिन किशन को तो नूडल्स पसंद थे, तो यहाँ पर तो आपका आना चाहिए नूडल्स के साथ साथ उसको क्या आ रहा है, लिम्का आ रहा है। ओके, और मोहित को इडली आ रही है, हो सकता है दोनों केसेस हो सकते हैं। ओके, और जगन और किशन के बीच में 2 पर्सन है, जगन और किशन के बीच में 1 2 जगन और किशन के बीच में, तो जगन यहाँ भी आ सकता है, जगन यहाँ भी आ सकता है, अभी इसका कंफर्म नहीं है। द पर्सन वो ऑर्डर डोसा फूड ऑल्सो स्प्राइट, डोसा जिसने मंगाया उसी ने स्प्राइट मंगाई है आपकी। ओके, ईजी हो गया, अब हो जाएगा। जगन वो ऑर्डर सैंडविच फूड वॉज नॉट सिटिंग ऑन, जगन जो है जिसने क्या मंगाया था सैंडविच, तो जगन ने सैंडविच मंगाया, लिख देते हैं नॉट सिटिंग ऑन स्मॉलर साइड, तो जगन है वो स्मॉलर साइड में नहीं बैठा, ये तो हमें भी पता लग गया भाई, तो कुछ नया बता। जगन जो है वो यहाँ नहीं बैठा है, तो जगन को अगर मैं यहाँ से 1 2 करती हूँ, जगन को यहाँ बैठाती हूँ, तो आलोक और गीत में, आलोक के लेफ्ट सेकंड में गीत है, आलोक को यहाँ लिखती हूँ तो लेफ्ट से, आलोक को यहाँ लिखती हूँ लेफ्ट सेकंड, आलोक के लेफ्ट, तो आलोक यहाँ आ जाएगा और गीत यहाँ आ जाएगी, ये बन सकता है। 1 पर्सन रह गया अब आपका, आलोक, जगन, गीत, मोहित, किशन, हरीश, कौन रह गया, फरहान रह गया, फरहान। ओके, ये हो गया। लेकिन इडली है तो यहाँ पर आपका कोक ही आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों साइड में यहाँ पर बैठा है। ओके, लेकिन पेप्सी और फैंटा एक दूसरे को देख नहीं रही हैं, सो पेप्सी और फैंटा कोई बात नहीं। लिम्का जो है वो क्रेप्स को कर रहे हैं, सो क्रेप्स आपका गीत पर आ जाना चाहिए, लेकिन गीत का तो माज़ा आएगा, ये आपका गलत हो गया, ये सही बन गया, फर्स्ट वाला सही बन रहा आपका। गीता यहाँ पर कर देते हैं, गीता का क्रेप्स आ जाएगा, गीता का आपका माज़ा आ गया, ठीक है। और ये आगे स्प्राइट आ गया आपका हर्ष का, हर्ष को कर देते हैं स्प्राइट पे, ठीक है। ये स्प्राइट और हर्ष का तो हो ही गया ना, ये उसके बाद में आपका हो गया। आलोक का रह गया, आलोक को क्या पसंद आ रहा है, ये इसको क्रेप्स आएगा, क्योंकि क्रेप्स का आपको दिया था। पेप्सी और फैंटा नहीं है तो आलोक का क्रेप्स आ जाएगा, और ये फैंटा यहाँ आ जाएगा,
और क्रैप्स आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, इसका कोक आएगा, ये एक साइड में बैठे हैं ना, क्योंकि कोक ही था ना जो इडली और कोक था, तो इडली, इसका कोक आएगा यहाँ पर आपका। अब खाने में एक ही चीज़ रह गई है, डोसा, सैंडविच, इडली, पिज़्ज़ा, कोक, नूडल्स तो हो ही गए हैं। क्या रह गया एक, क्या क्या ऑर्डर किया था उन्होंने, बर्गर, बर्गर बर्गर आ गया आपका गीत का। अब देखते हैं क्या क्या आता है। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट, गीत डोसा नहीं, गीत तो बर्गर खा रही है। फरहान नूडल्स, फरहान नूडल्स, फरहान नूडल्स नहीं, पिज़्ज़ा आएगा। मोहित क्रेप्स, मोहित क्रेप्स, इडली आ रहा है उसका। लोग पिज़्ज़ा, गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए। जगन सैंडविच, डर लग रहा है, जगन सैंडविच। होम इन द फ्लोइंग सिटी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ हरीश, हरीश के अपोजिट साइड में कौन बैठा है, हरीश के अपोजिट, हरीश कहाँ है, एक तो नाम कैसे लिखते, हरीश के मोहित बैठा है, गलत हो गया क्या, अपोजिट साइड पे कौन बैठा है, तो फरहान और मोहित बैठे हैं, फरहान कर देते हैं, ये समझ में आया। अपोजिट नहीं है लेकिन अपोजिट साइड है, क्वेश्चन गलत पढ़ रही थी मैंने सोचा गलत हो गया, पसीने आ गए थे। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मोहित विद रिस्पेक्ट टू जगन, जगन के रिस्पेक्ट में मोहित की क्या है, सो थर्ड राइट, बन रहा है। इडली फूड, ऑर्डर इडली फूड एंड फिज कोल्ड ड्रिंक टुगेदर, इडली और मोहित ने मंगवाई है ना, वो तो मोहित ने, गीत ने मंगवाया है माजा। सेकंड क्वेश्चन में तो ऐसा हुआ था, इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा ना पता है, ये देखो क्यों इसमें साइड में नहीं बैठा, अपोजिट साइड में हरीश, हरीश जो है ना वो ऊपर 3 वाले में बैठे हैं, अपोजिट साइड में उसके साइड पे 2% बैठे हैं, पर उसके अपोजिट में एकदम मोहित आ रहा है, क्योंकि उसमें 2 ही बैठे हैं ना, तो एकदम से ऐसा हुआ, पसीना आ गया था, छूट गए थे कि गलत हो गया, 10 मिनट गए, पर चलो ठीक है। तो एक आधा और क्वेश्चन ट्राई करें क्या, जैसे ये क्वेश्चन है, देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इज टू पुश फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ओके, समझाऊंगी नहीं, टाइम नहीं है ना, ऑफ कोर्स ये सही कह रहे हैं, ये सेम है, सिचुएशन ऐसी रही है तभी उसने ऐसा किया है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। ये पीपल और इसकी बात नहीं हुई है कहीं भी आपकी अकाउंटेबिलिटी की, रिफॉर्म्स की फिर से यहाँ बात हो रही है, यही बात ये कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सो फर्स्ट एंड थर्ड है, देखते हैं बाकी। अटेम्प्टेड 31, 17 क्वेश्चंस अनआंसर्ड, 2 हमने देखे नहीं है। थर्टी 31 थे अटेम्प्टेड, 36 कैसे आए, ओके 1 जो क्वेश्चंस है हमने 2 मार्क्स के भी किए हैं, ओके ओके ओके, हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन सही में गाइस बहुत जल्दी जल्दी ऐसे होता है ना कि चलो एक आधा तुक्का भी हो जाना चाहिए, दैट वॉज सो सही हो गया। वो रिफॉर्म्स मैंने तो वो मैच कर दिया था, वो वाली बात कर दी थी, होता नहीं है कि इंग्लिश में जैसे कर देते हैं हम कि हाँ इंग्लिश में जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं नॉर्मली उसमें एक आधे में कर ही देती हूँ, तो उसमें वही बात कर दी मैंने, क्योंकि यहाँ पर जैसे बात हो, यहाँ पर बात हो रही थी वो ना डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ जो इलेक्शंस है वो आपके जो टाइम टू टाइम है वो चलते रहें, ये क्वेश्चन का मतलब था। तो 1970s के बाद में ऐसा हुआ था ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट आई थी वो फेल हो गई थी, तो उसकी वजह से ऐसा रिफॉर्म्स हमें लाना पड़ा कि टाइम टू टाइम होता है एक ही गवर्नमेंट पर हम जो होता है ना कि सोल नहीं हो जाए कुछ ना कुछ, तो अकेला एकाधिकार नहीं बन जाए, उन चीज़ों के लिए ये चीज़ें करनी पड़ी। तो फर्स्ट सही है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तभी ऐसा करना पड़ा। सेकंड का ऐसा कोई कुछ भी अकाउंटेबिलिटी वगैरह और रिलेशन अच्छी है ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था। और थर्ड वही आपका दे रखा था कि इलेक्शन मोड है, क्योंकि रिफॉर्म्स जो हैं उनके लिए जो भी है। तो मैंने थर्ड वाला, मेरे को सही बताऊँ, ये वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया था, ये पेरेनियल पता नहीं क्या था। सो ठीक है, थर्ड वाला मैंने रिफॉर्म्स वाला थोड़ा सा ऐसा कर दिया ना, दे फॉर रिफॉर्म्स आर कॉम्प्रोमाइज जो किए गए, सो हो गया। अब हम इसका एनालिसिस इन द सेंस करेंगे ये वाले। सबसे पहले तो ये जैसे इसमें मेरा वीक पॉइंट रहता है ये, तो ये हो जाएगा। इनको मैं पढ़ूंगी ज़रूर, बट एग्ज़ाम टाइम में ये मैंने लास्ट टाइम गलत किए थे तो ऐसा करूँगी नहीं। ओके, सो हो गया। बाकी होप सो आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट अब मेंस है वो आपको नेक्स्ट
मंथ में दिखेंगे, 3 मॉक्स अटैम्प्ट रहेंगे आपके। सो इस बार तो अभी के लिए गाइस थैंक यू एंड होप सो आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ शेयर योर मार्क्स ऑफ दिस सेक्शन। आप शेयर करना अपने अटैम्प्ट्स और मार्क्स जो भी रहे आपके। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, यू कैन पोस्ट योर कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।